नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 जुलाई सोमवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सीबीआई की एंटी करप्शन विंग यूपी के चर्चित गोमती रिवर फ्रंट घोटाले के संबंध में यूपी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 44 जगह पर छापेमारी की है। यूपी में राजधानी लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर और रायबरेली में छापेमारी की गई है। इस मामले में शुक्रवार को ही 190 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि रिवर फ्रंट घोटाला सपा सरकार के कार्यकाल में हुआ था। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के लिए सपा सरकार ने 1513 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। 1437 करोड़ रुपए जारी होने के बाद भी मात्र 60% काम ही हुआ। नई शिक्षा नीति में शिक्षा विभाग के ढांचे में बड़ा बदलाव होगा। सरकारी स्कूलों में भी प्री प्राइमरी कक्षाएं प्रारंभ करने की तैयारी है। नई शिक्षा नीति में इसका प्रावधान किया जा रहा है। इस शिक्षा को बाल वाटिका नाम दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 का प्रावधान किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने भी नए प्रावधानों के आधार पर तैयारी प्रारंभ कर दी है। नए प्रावधानों के अनुसार 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन स्टेज की बात कही गई है। दो बच्चियों का चलती कार में आपस में झगड़ना उस समय भारी पड़ गया जब कार चला रहे पिता ने समझाया, लेकिन कार अनियंत्रित होकर पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसमें सवार बड़ी बालिका की मौत हो गई, वहीं दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। स्टेट हाईवे संख्या 45 स्थित RDPS स्कूल के सामने एक कार अनियंत्रित होकर पलट जाने से उसमें सवार 7 वर्षीय बालिका की मौत हो गई, जबकि उसकी छोटी बहन गौरी 5 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गई। झुंझुनू जिले में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। टीकाकरण शिविर में बाकरा की एक महिला के महज 30 सेकंड में कोरोना के 2 टीके लगा दिए गए। जानकारी के अनुसार 3 जुलाई को बाकरा में कोरोना टीकाकरण शिविर लगाया गया था। इसमें गांव के सुरेंद्र कुमार जांगिड़ की पत्नी माया देवी भी टीका लगवाने के लिए पहुंची तो दोनों स्वास्थ्यकर्मी फोन पर बात कर रही थी। दोनों के बीच में स्टूल पर माया बैठ गई। इस पर दोनों ने टीका ठोक दिया। बढ़ती महंगाई के बीच आखिर डीजल ने भी पेट्रोल की तरह प्रति लीटर 3 अंकों का आंकड़ा पार कर लिया। झुंझुनू के पिलानी में डीजल 100 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं झुंझुनू में डीजल की रेट पूरे 100 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। दरअसल पिछले 2 महीने से हर दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे थे। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी 5 जुलाई की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा कराने के लिए अंतिम तिथि रविवार था। इन अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन 21 जून से शुरू किए गए थे। रीट आगामी 26 सितंबर को रविवार को 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। मान्यता आवेदन में कमियों के बावजूद निजी स्कूल को मान्यता देने की सिफारिश भेजने वाले जिला शिक्षा अधिकारियों को अब भारी पड़ेगा। शिक्षा विभाग ने ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस देने की तैयारी कर ली है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में प्रदेश के सभी जिलों के करीब 3500 स्कूलों को मान्यता जारी करने के लिए आवेदन पहुंचे हैं। जांच में इन आवेदन में कई प्रकार की खामियां सामने आई है। इस साल शिक्षा विभाग ने नई मान्यता के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। निजी स्कूलों को तय मापदंडों के अनुसार आवेदन करना था। कोटा जिले के सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने एडीएम सिटी RD मीना को हटाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल रखा है। विरोध प्रदर्शन की तैयारी को लेकर देहात कांग्रेस की ओर से कार्यकर्ताओं से अपील की जा रही है। हाल ही में गुरुवार को कलेक्टर से मुलाकात कर एडीएम सिटी को हटाने की मांग की थी और 7 जुलाई तक नहीं हटाने पर 8 जुलाई को कलेक्ट्रेट पर एडीएम सिटी का पुतला जलाने और धरना देने की चेतावनी दी थी। किसान आंदोलन से उत्साहित लोकदल अब पूर्वी राजस्थान और जाट बहुल इलाकों में फोकस करेगी। इसलिए संगठन ने यूपी में बड़े स्तर पर फेरबदल किया है। राजस्थान में युवा लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष को भी चेंज कर दिया है। लोकदल जिलाध्यक्ष संतोष फौजदार ने बताया कि युवा लोकदल प्रदेशाध्यक्ष पद पर पैंघोर के नगला खान के वीरेंद्र सिंह को मनोनीत किया गया है। कोरोना के दौर की एक और बुरी खबर सामने आई है। कोरोना के बाद हो रहा ब्लैक फंगस अब चेहरे और आंखों को ही नहीं, किडनी और पेट के आंतों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ये नया खतरा सबसे पहले जोधपुर एम्स में 32 वर्षीय एक युवक में पाया गया। उपचार के दौरान इस युवक की मौत हो गई। उसे कोरोना से ठीक हुए 45 दिन हो चुके थे। फिर बुखार और कमर दर्द की शिकायत रहने लगी। प्रदेश में इस बार अप्रैल, मई और जून में पिछले सालों के मुकाबले कम गर्मी पड़ी। ज्यादातर शहरों में तापमान सामान्य से 2 डिग्री तक कम रहा। आमतौर पर 50 से 52 डिग्री पहुंचने वाला पारा इस बार 47 डिग्री तक ही रहा, लेकिन बीते 10 दिन से तापमान अचानक बढ़ने लगा है। चूरू और गंगानगर में पारा फिर से 45 डिग्री पहुंच गया। हालांकि इस बीच अच्छी खबर ये है कि गर्मी के इस मूड स्विंग का असर मानसून पर नहीं पड़ेगा।
जोधपुर जिले के बनार थाना क्षेत्र में पुलिस को एक युवक बदहवास भागता दिखा। पुलिस ने उसे रोककर पूछा तो बोला कि एक दंपति ने उसे हनी ट्रैप में फंसा लिया है। उसे रुपयों के साथ ही अंगूठी भी ऐंठ ली। वो उनसे बचने के लिए ही भाग रहा है। पुलिस इसकी सूचना पर जब पहुंची तो सामने आया कि आरोपी पति 3 दिन पहले ही हत्या प्रयास के एक केस में जमानत पर रिहा हुआ है। आशंका है कि दंपति ने ऐसे कई लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल किया होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।